नमस्ते भाइयों, आज लेके आए हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। हम पिछले कई वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो प्ले लिस्ट जाके और वीडियोस जाके चेक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, पॉलिटिक्स, जहाँ भी किसी भी क्वेश्चंस आते हैं, हर एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो ऐसा होगा जो यूट्यूब के में और कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वीडियो संपूर्ण वीडियो रहेगी। हर वीडियो ट्रिक के साथ इस वीडियो में आपको अनुसूचियाँ याद कराई जाएगी और पढ़ाई जाएगी, रटाई जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो को संपूर्ण देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पेज के साथ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। यहाँ पे आपको 12 अनुसूचियाँ लिखे हुए मिलेंगे। ये 12 अनुसूची आपके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान में पहले संविधान बनने के समय 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूची अब बाद में बढ़ के ये 4 अनुसूची बनाए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं सभी चीज़ वीडियो कंप्लीट होने तक देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको भी ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको लास्ट हम देखेंगे अपन क्या क्या सब पहले उधर से विचरण करके आते हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक देख के आते हैं। उसके लिए सब चीज़ आपको ऑटोमेटिक पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। या फिर आप इसते हैं आगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, निर्माण के समय में आपको बताया 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। फिर समय समय पे संशोधन हुआ। संशोधन होने के साथ साथ 9वीं अनुसूची और ये 4 अनुसूची हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। आपको पता है दोस्तों, 8 क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यहाँ तक ये आपको याद हो गया। 8 पहले थे, 8 क्लास तक अलग स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं दूसरे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब याद करते हैं संशोधन कैसे याद करें, ठीक है। तो देखो, पहला संशोधन याद करोगे आप लोग, पहला ही संशोधन रहेगा 1950 में आपका संविधान का उद्घाटन हुआ, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो 51 में पहला संशोधन हुआ। पहला 1 साल बाद ही संशोधन हो गया। 1 साल बाद, तो एक साल बाद मतलब एक आ गया, ठीक है। 1 साल बाद और 51, 50 के बाद 51, यहाँ पे भी एक आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट संशोधन 1951। नेक्स्ट याद करेंगे आपको बहुत गजब ट्रिक के साथ, ठीक है। आपको मैं निमोनिक ट्रिक हर वीडियो में पढ़ाया हूँ, पीछे वीडियो में भी पढ़ाया हूँ। आप नहीं देखो निमोनिक का ट्रिक तो प्लीज़ जाके वॉच करेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, ये देखो 52वां संशोधन, 52, ठीक है। देखो 10वीं अनुसूची में क्या होता है दोस्तों, दल बदल कानून होता है। आप लोग देखेंगे 10वीं अनुसूची में देखेंगे दल बदल का प्रावधान है। यहाँ पे 10वीं अनुसूची पे क्या है, दल बदल का प्रावधान। और 9वीं में क्या है, भूमि सुधार का प्रावधान। 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका। इसको भी ट्रिक साथ बताया जाएगा, लेकिन अभी याद रखेंगे आप 10वां दल बदल का प्रावधान, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं 10वां जो है दल बदल का, तो किसी भी चीज़ में दल बदलोगे, मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाओगे, फिर दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जाओगे, तो क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में कब जाते हैं इंसान, जब इंसान का लोन हो जाया होता है। क्या हो जाता है, तो लोन से आप लोग LOAN, ठीक है। एल को डिकोड करोगे आप लोग 5 से, ठीक है। एल का डिकोड 5, ओ और ए वॉवेल है, तो एन का डिकोड हो जाएगा 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2, तो 52। तो 50वें दल बदल कौन करेगा, जो लोन लेगा वो, ठीक है। जो क्या लेगा, लोन लेगा, वो क्या करेगा, दल बदल करेगा। तो क्या हो जाएगा पहला का ट्रिक, 52वां संशोधन का लोन। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संशोधन जो कब हुआ था, 11वीं अनुसूची, 73 में 11वीं आया, ठीक है। एक एक बढ़ाते हैं। अब 11 से आप बोलेंगे सन कौन सा संविधान संशोधन से आया, पूछेगा डायरेक्ट 11वीं, ठीक है। तो अब 11 में पता है क्या था, दादा, ठीक है। दादा, D का 1 और D का 1, 11, ठीक है। दादा लोग क्या कराते थे, दादा लोग पंचायत का काम कराते थे, ठीक है। तो पंचायती व्यवस्था आया था 11वां में, ठीक है। ये भी आप लोग देख लिए। अब संविधान संशोधन पूछेगा तो दादा लोग क्या कराते थे, काम कराते थे पंचायत में। क्या करते थे, काम। आपके लोग नहीं कराते, सरपंच लोग नहीं कराते, क्या करते थे, काम कराते थे, KAM, ठीक है। तो के का ट्रिक हो जाएगा दोस्तों 7, आपको पता है मैं ट्रिक के थ्रू। और एम का ट्रिक हो जाता है दोस्तों 3, ठीक है। तो काम कर रहे थे, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची के थ्रू आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची, कब, 12वीं अनुसूची, क्लियर। 12वीं अनुसूची में, अब 12वीं अनुसूची में क्या होता है, अब नगर पालिका आ गया, ठीक है। नगर पालिका बहुत बड़े हो गए, अब ग्राम से बड़े हो गए तुम लोग, नगर पालिका 12वीं में पढ़ने लग गए हो, ठीक है। नगर पालिका में क्या रहेगा दोस्तों, नगर पालिका अब काम आ गया, पता चल गया नगर पालिका। लेकिन उसमें क्या होगा, नगर पालिका में क्या होगा,
अब नगर पालिका आ गया तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, बड़े अध्यक्ष बन गए हो, अध्यक्ष बन गए तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, कार आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कार। पहले काम कराते थे, अब के लोग काम नहीं कराएंगे, अब कार में घूमेंगे। ठीक है, विधायक लोगों को देखोगे, सब चीज़ को देखोगे, नगर पालिका के अध्यक्ष लोगों को कार में घूमेंगे। तो सी का दोस्तों 7, के और सी का 7 होता है। ठीक है, मैट्रिक नहीं देखोगे तो देख लेना। सी का 7, ए वावेल है और आर का 4। तो 74 संविधान संशोधन में दोस्तों ये 12वीं अनुसूची आई है। ठीक है, 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची आई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन से अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपको देखते हैं पहला अनुसूची कैसे याद करोगे। तो मैं बता देता हूँ 1 से लेके 5 तक के ट्रिक। 1 2 3 4 और ये लिखे 5 तक के ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग लिखेंगे स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं ना, स्पोर्ट्स, SPOR और T, क्या लिख लेंगे, स्पोर्ट्स लिख लिए। स्पोर्ट्स लिख लिया ना, तो यही आपका ट्रिक है दोस्तों, स्पोर्ट्स लिख लिया ना, ये 1 से लेके 5 तक, तो ये स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, अब कैसा ट्रिक बनेगा, देखो एस का स्टेट मतलब भारतीय स्टेट के बारे में, भारतीय में कितने स्टेट है, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, उसका उल्लेख आपको पहला अनुसूची में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा आप लोग लिखते चलेंगे पी। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखते चलेंगे पी। अब देखो ये पी है, तो दूसरा में क्या था, पी। तो पी मतलब SP, तो पी मतलब पेमेंट्स लिखे, जो पेमेंट उत्तराधिकारी हैं, बड़े बड़े राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी हैं, उसको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता, पेंशन, पेमेंट। पी मतलब पेमेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर। अब देखते हैं तीसरा SPO दोस्तों। ओ मतलब होता है ओथ, OATH, ओथ। इसको देखो संविधान संशोधन 16 में तीसरे अनुसूची में भारत की संप्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था इसी में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब मैं भारत की संप्रभुता अखंडता इससे लेते हैं ना, शपथ लेते हैं तो। ठीक है, तो विभिन्न पदाधिकारी द्वारा जो ग्रहण लेने वाली जो शपथ है उसको तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, तो ओ यानी ओथ यानी कि शपथ, इंग्लिश में ओथ यानी शपथ होता है। ठीक है, तो SPO हो गया। अब देखते हैं आर यानी कि होता है दोस्तों, आर यानी कि होगा राज्यसभा में सीट। मतलब चौथे अनुसूची में क्या लिखा गया है, विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्र में कितने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, किसमें, राज्यसभा में। इसको लिखा गया है आपके अनुसूची 4 में। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा SPORT, स्पोर्ट्स बताया हो, तो स्पोर्ट्स के लास्ट में क्या आएगा, टी आएगा। SPORT, ठीक है, स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में टी मतलब ट्राइबल्स एरिया मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण को अनुसूची 5 में लिखा गया है। क्लियर। उसके प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख है किसमें, अनुसूची 5 में। अब देखते हैं अनुसूची 6। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो अभी पढ़े हैं हम लोग टी, ट्राइब्स एरिया। अब ट्राइब्स एरिया वाले में भी कुछ लोगों को जो जनजाति क्षेत्र है उनको अलग से प्रशासन दिया गया है, तो वैसे वैसे राज्य का उल्लेख मिलता है। मतलब कौन से राज्य है, तो आपको मैं बताया हूँ पिछले वीडियो भौगोलिक विस्तार में पढ़ाया था, कौन से 7 सिस्टर है, तो 7 सिस्टर में से 4 सिस्टर को इसमें रखा गया है। इसमें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को हटाया गया है और मणिपुर को हटाया गया है और 4 को रखा गया है। तो कैसे याद करेंगे इसको, तो ATM, ठीक है, ATM लिखना, उधर ATM रहता नहीं है, सातवें में कहाँ ATM रहेगा, ATM नहीं है तो क्या रहता है, मजे में रहते हैं, ATM नहीं है तो मजे में रहते हैं। ठीक है, तो असम मेघालय, ठीक है, असम त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, एम का मेघालय और मजे में रहते हैं मतलब मिजोरम। मणिपुर से कन्फ्यूज मत हो, इसलिए हम आपको यहाँ पे मजे में रहते हैं। ठीक है, तो मजे से आ जाएगा मिजोरम। क्लियर, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं सातवां, सात से नाम से स्पष्ट है, सात, हम साथ हैं, मतलब संघ सूची हम साथ हैं, मतलब संघ मतलब केंद्र और राज्य,
हम सात 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 मतलब संघ, सात सात मतलब संघ भी हैं, राज्य भी हैं, और संघ संघ सम सम, ठीक है, तीनों तीनों का एक मतलब इस प्रकार से सात सात मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों को सूची को एक में बांटा गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति और बंटवारे के बारे में इस पर लिखा गया है इस सूची में, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। आपको बता देना चाहता हूँ, संघ सूची में 100 रूल्स एंड कानून है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। इसको आप लोग लिखते चलेंगे। क्लियर। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची की ओर। देखो 8वीं अनुसूची 8 से स्पष्ट है। क्या होता है 8? 8 आप, ठीक है, आप भाषा कहाँ सीखते हो आप, ठीक है। हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, तो हमारे देश में नाना प्रकार की भाषाएं हैं, नाना प्रकार, ठीक है, नाना, NANA। तो आसुट्रिक से एन कोडिंग 2 और 2 वॉवेल्स इन इग्नोरेंस, ठीक है। एन का 2 मतलब 22 भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। पहले कितने भाषा बोली जाती थी? 14 भाषाएं बोली जाती थी। ये 14 भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। नाना प्रकार की भाषाएं हैं। पहले ये अनुसार भारतीय संविधान में 8वीं तक तो रहता ही है, प्राइमरी है तो बोल के समझ लो, ठीक है। और कितने भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 14 भाषाएं पहले बोली जाती थी। अब देखो 1, 3 और 4 के रूप में भाषाएं जोड़ी गई है, 1, 3 और 4 के रूप में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर रखेंगे। अब कौन कौन से भाषाएं जोड़ी गई है वो देखेंगे, ठीक है। देखो 21वां में सिंधी एक भाषा है, ठीक है, सिंधी याद रख लोगे। और जैसे 71वें संविधान संशोधन आएगा, 71, 72, 73, 74, ये सब 1992, 93 में हुआ है, ठीक है। तो 71वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया है? कौन सा भाषा को? नमक। दोस्तों इसको शॉर्ट से जो मैं पढ़ा चुका हूँ, नमक, ठीक है। नमक मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये भाषाओं को जोड़ी गई है, ठीक है। अब 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन मतलब 92 में कौन कौन से भाषा को जोड़ी गई है? गणित का फार्मूला बॉड मास, जो हम लोग गणित में हमेशा पढ़ते हैं, बॉड मास फार्मूला, उसको जोड़ी गया है। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। दोस्तों क्लियर। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं 9वां मतलब नम्मा, ठीक है। नम्मा देखते हैं। नम्मा में क्या होता है? देखो 9 है, 9 को हम लोग लिख दिए 22। क्या लिख दिए? 22। बी का हो गया कोडिंग 9, ठीक है, बी का कोडिंग हो गया 9। और 9 बाई किसको करते हैं हम लोग दोस्तों? बाई किसको करते हैं? भूमि को बाई करते हैं। किसको बाई करते हैं? भूमि को बाई करते हैं। किसको बाई करते हैं? भूमि को इधर से उधर बाई करते थे। ये पहला संविधान संशोधन है 1951 में, बता दिया हूँ, पहला है तो 51 में आएगा। पहला है संविधान, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे 10वीं अनुसूची की ओर, ठीक है। मैं 10वीं में बताया, 10वीं में क्या होता है? दल बदल होता है, दल बदल प्रदान होता है, जिसमें क्या होता है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। और दल बदलने से क्या हो जाता है? लोन हो जाता है। क्या हो जाता है? लोन हो जाता है। एल का 5 और एन का 2 52वें संविधान संशोधन में आया है 1985 में, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची में आ जाएगा पंचायत। मैं बताया 11 में क्या होता है? दादा, DADA, ठीक है। डी का 1, ठीक है, 1 दादा याद रख लोगे तो दादा लोग क्या करते थे? काम कराते थे। काम किस में करते थे? पंचायत में काम कराते थे। काम कराते थे बोल रहा हूँ, तो काम से भी ठीक है। KAM, K का 7 और M का 3, 73 संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन 93 में हुआ है, 73 संविधान संशोधन 93 में हुआ है, ठीक है। इसमें 19 विषय थे, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आप लोग रख लेंगे। 12वीं देखते हैं, 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची क्या है बताया आपको मैं। 12वीं अनुसूची में अब बढ़ गया, 12वीं पढ़ गए, बहुत बड़ा हो गया। अब तुम लोग तो नगर पालिका के बारे में उल्लेख होगा। नगर पालिका में अध्यक्ष लोग को क्या होते थे? बाद में क्या हो गया? काम करते थे पहले पंचायत में, अब काम नहीं कराएंगे, ठीक है। आप क्या कराएंगे? 18 विषय को इसमें जोड़ा गया है ना, याद रखना, 18 विषय जोड़ेंगे। तो इसमें काम नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे? काम नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे? कार में घूमेंगे। किस में घूमेंगे? कार में, ठीक है, कार में घूमेंगे, CAR, ठीक है। C का हो गया 7 और R का हो गया कोडिंग दोस्तों 4, मतलब 74वें संविधान संशोधन में इसको लिखा गया है 12वीं अनुसूची को। दोस्तों भारत की संविधान की अनुसूचियाँ, इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। और इतना अच्छे से हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज और हर एक चीज़ को याद कराया हूँ ना, तो शायद ही कोई वीडियो होगा जो ऐसा बनाया होगा, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार याद करेंगे, लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखेंगे
3 बार देखेंगे, लेकिन नोट करते हुए चलेंगे तो यह वीडियो हमेशा आपको लाइफ टाइम बोल रहा हूँ हेल्पफुल करेगा ही करेगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, धन्यवाद।